वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफियत होंगे। मैं काफ़ी कुछ ग्रुपों में चूँकि इस वक्त चल रहा है तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं चूँकि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो ग्रुप्स में नहीं हैं, वो भी अपडेट लेना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मेरा ख्याल ये है कि मुझे कह देनी चाहिए और इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मलिक नवीद साहब ने और सैफ भाई ने मुझसे रब्ता किया था रिगार्डिंग के जो बातें मदनी साहब ने की और मैंने उसका रिबर्टल में जो कुछ कहा, तो उनकी मोहब्बत है, उनकी मेहरबानी है, और मैंने उनको बताया उनका हुक्म सर आंखों पे। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर एक शख्स बिलो द बेल्ट जाएगा तो फिर या तो मैं चोर हूं, मेरे दिल में चोर हो, वो जिसे उर्फे आम में कहते हैं कि मैं किसी का काना हूं, तो फिर तो मेरा ख्याल ये कि मेरी खामोशी बनती है। लेकिन अगर मैं साफ हूं, मेरी नीयत साफ है, मेरे दिल में ना चोर था ना है, तो फिर मेरा ख्याल ये कि मेरा राइट बनता है कि मैं बोलूं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी आप खामोशी इख्तियार करें, और मैंने बार उनको एक बात वाज़ेह लफ्ज़ों में एक गुजारिश कर दी है नहायत अदब और एहतराम के साथ कि शीशे के घर में बैठ के अगर कोई शख्स राजा रियाज पे पत्थर मारेगा और अगर वो राजा रियाज के ऊपर इल्जामात और बहतान तराशियां करेगा, तो फिर राजा रियाज जो है वो ना तो इल्जाम लगाएगा ना बहतान तराशियां करेगा, वो जो भी बात करेगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करेगा और डंके की चोट पे करेगा और विद प्रूफ करेगा। रीजन कि वो लोग कि जिनके किरदार जो है वो जुबान ज़दे आम हों, उनके अड़ोस पड़ोस इर्द गिर्द के लोग जानते हों कि वो किस कैटेगरी के लोग हैं, वो उठ के अगर राजा रियाज के ऊपर इल्जाम तराशियां करेंगे तो फिर मेरा ख्याल ये कि मेरा हक बनता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं चोर नहीं हूं। छुपता वो है, खामोशी वो अख्तियार करता है जो चोर होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब एक बुरा वक्त आया था साहब भाई के ऊपर, चूंकि हम दोनों ने एक दूसरे को भाई कहा था, एक नुक्ते पे भाई कहा था कि ये 5 लाख खानदान हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ करना है। हम भाई बने थे, हम भाई थे, हम भाई हैं, इंशाल्लाह मरते दम तक भाई रहेंगे। लेकिन भाई का यह मतलब नहीं है कि एक शख्स की इज्जत की धज्जियां उधेड़ी जाए, किसी शख्स को परवाह तक ना हो, और टके टके के लोग वो उठ के अगर राजा रियाज पे बात करेंगे तो फिर राजा रियाज बोलेगा और फिर ऐसा बोलेगा कि इंशाल्लाह फिर याद रहेगा सबको कि बोलना कहते किसको हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत सब्र किया ना, आपके सामने है 1.5 साल मुसलसल, मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दे दे कि मैंने क्या किया, क्या ज्यादती की है किसी भी शख्स के साथ। कोई शख्स मुझे यह बता दे कि मैंने उसके साथ यह ज्यादती की है, मैंने किसी को ज्वाइन करवाया हो, मैंने किसी की मिन्नत की हो, मैंने किसी का कोई तरला किया हो। मेरा रोल तो स्टार्ट ही उस वक्त हुआ जिस वक्त कंपनी बंद हो चुकी थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने एक शऊर दिया, मैंने एक शऊरी मुहिम चलाई कि एक दूसरे के सर मत पाड़ो, एक दूसरे को कत्ल मत करो, मामला सब जुडिशियस है, अदालत में है, बंदा जेल में है, थोड़ा सा सब्र कर लो। यही मेरा कसूर था। और यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर मैं उस बुरे वक्त में सामने आया था, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूं, तो मेरे पीछे, चूंकि साहब भाई तो जेल में थे, मेरे पीछे अगर कोई शख्स खड़ा हुआ था तो वन एंड ओनली दैट वाज मलिक नवीद। जो आज लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आप मलिक नवीद की इतनी सपोर्ट क्यों करते हो, मलिक नवीद के लिए क्यों करते हो, वो मर्द का बच्चा है। वो एक वक्त था
सिर्फ मलिक नवीद साहब नहीं, चंद एक और सिंसियर टॉप लीडरशिप है जिनका मैंने हमेशा जिक्र किया कि हम लोगों ने एक फैसला किया कि इन लाखों लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वजह क्या थी कि साहब भाई इस वक्त जेल में थे। क्या साहब भाई अब जेल में हैं? नो, अल्हम्दुलिल्लाह वो जेल से बाहर आ चुके हैं, वो बोल सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जिन पे डेफिनेटली उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो गुफ्तगू नहीं कर सकते, जो कि लीगल टीम ने भी उनको मना किया हुआ है। रही बात, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, वही बात पैसे किसने देने हैं? सैफ भाई ने देने हैं, मलिक नवीद ने देने हैं या राजा रियाज ने देने हैं? जो हमारे बस में था आज भी आपको नजर आ रहा है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के हमारे जो बस में था, जो एफर्ट हम कर सकते थे, उस डाटा को, उन चीथड़ों को जोड़ जोड़ के किस तरीके से रफू कर करके, उसकी सर्जरी कर करके किस स्टेज पर हम उसको लेके गए, ये एक अलग बहस है कि फिर कौन लोग उसके अंदर आए, किन लोगों ने शरारत की, किन लोगों ने रास्ते की रुकावट बने, क्यों बने। आहिस्ता आहिस्ता तमाम बिल्लियां जो है वो थैलों से बाहर आ रही हैं। मैं यकीनन नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका हुक्म मेरे सर आंखों पे, लेकिन अगर किसी ने मेरे मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई गलत बात की तो मैं उसे उसके घर तक जरूर छोड़ के आऊंगा। वन थिंग, आखिरी बात, आज के बाद नहीं बोलूंगा, B4U के रिलेटेड किसी भी मैटर पे नहीं बोलूंगा, किसी भी मैटर पे। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज ना समझा जाए कि इन लाखों खानदानों को राजा रियाज या मलिक नवीद ने छोड़ दिया है। नो, हम अच्छे नहीं थे ना, मैं अच्छा नहीं हूं, मलिक नवीद अच्छा नहीं है, सुबह दोपहर शाम रात मैसेजेस सुन रहे हैं ना, हम भी सुन रहे हैं। ओके, हम बुरे, आप बहुत अच्छे, हमने डेट पे डेट दी, आप अगली डेट पे केस खत्म करवा दें। आप बहुत महान, आपके लिए पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, आपके लिए पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के तमाम इदारे फर्श राह है। हम तो बड़े मामूली से लोग हैं भाई। जो हमारे बस में था वो सिर्फ हमारा रब जानता है, वो हमने कर दिया। रिक्वेस्ट ये सिर्फ हाथ जोड़ के मैं एक बात करना चाहूंगा कि गलत अगर किसी ने कोई बहतान लगाया तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और विद एविडेंस मिलेगा। जुबानी कलामी नहीं। ये इल्जाम लगा देना बड़ा आसान काम होता है, फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया। नो, अमूमन आपने देखा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो एक पेपर लहरा दिया जाता है, लेकिन जब मैटर कोर्ट में जाते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि जी था ही कुछ नहीं उसके अंदर। मैं ऐसी तमाम बातों का कायल नहीं हूं। मैं अगर बात करता हूं, मेरे पास से आप बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ है, जिस वक्त किसी की चूं नहीं निकलती थी, बिलों में छुपे हुए थे, तस्वीर बनाना पसंद नहीं करते थे, वीडियो बनाना तो बड़ी दूर की बात है। आज वो आके अगर टटर करे, वो 50 लीडर्स जो जिस वक्त ये सिक्योर इनेक्स का डिसीजन हुआ था, अगर उनमें इतनी तप्पड़ थी ना, जो आज टटर कर रहे हैं, वो उस दिन खड़े होते, उस मीटिंग का बायकॉट करते, उठ के चले जाते कि नहीं, मुल्क के अंदर ना कानून है ना कुछ है, ये गलत रास्ता आपको गाइड किया जा रहा है। उस वक्त तो शावा शावा बल्ले बल्ले थी। अब उनको कानून याद आ गया, और कानून भी उन लोगों को याद आ गया कि 900 चूहे खा के तो बिल्लियां जो है वो हज को चली हैं। अब किस कंपनी में किसने झांकन नहीं मारी हुई है, किसको पता नहीं है। अगली कौन सी कंपनियां बन रही हैं, कौन क्या कर रहा है, ये सारा कुछ हमें पता है। खुदा का वास्ता है, चुप है, चुप रहने दें। ये आपका एहसान अजीम होगा। और बाकी मैं 6 लाख फैमिली से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि यस, मैं दुबई में हूं। लोगों ने इस अरसे के दौरान, जैसे ही साहब भाई जेल में गए, अदर कंपनीज में काम किया, करोड़ों रुपए अर्न किए। ये रिकॉर्ड पे मैं बात कर रहा हूं। राजा रियाज सिर्फ इन 6 लाख खानदानों के लिए लड़ता रहा, जिस हद तक जो कर सकता था, जो मेरे बस में था, मेरे बस में था या मलिक नवीद साहब के बस में था, जो हम कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। लेकिन अब चूंकि सैफ भाई ने एक चीज जिसे कहते हैं लाउड एंड क्लियर बता दी है कि सिर्फ ऑप्शन ए है, फर्दर वो किसी भी किस्म का
कुछ नहीं करना चाहते, तो लिहाजा अब मुझे अपना फैसला खुद करने का अख्तियार हासिल है। मैं अपना फैसला खुद करूंगा और मैं अपने फैसले से आपको बहुत जल्द आगाह करूंगा कि मेरा अगला स्टेप क्या है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।